नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता में कवि ने एक छोटे बालक की मुस्कान का वर्णन किया है। बालक की मुस्कान को अमूल्य माना गया है। बालक की मनोहारी मुस्कान को देखकर उदासीन व्यक्ति के जीवन में भी रस भर जाता है और बच्चे की कोमल दंतुरित मुस्कान कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। इस कविता में कवि ने प्रेम भाव की भी अभिव्यक्ति की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है। इसलिए कवि कहता है कि हे बालक, तुम्हारे नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान तो मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देती है। मतलब इस मुस्कान को देखकर जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय भी खुशी से खिल उठते हैं। कवि आगे कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारे इस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। मतलब पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने जब तुम्हारा स्पर्श किया होगा तो वह भी पत्थर के समान अपनी कठोरता को छोड़कर विनम्र बन गया होगा। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। मतलब तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय वाला भी कोमल हृदय वाला बन गया होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है। जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इसी कारण कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। इसी कारण लगातार बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे देख रहे हो। कवि बच्चे से कहता है कि इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम थक गए होगे, इसलिए मैं ही तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझे ना कराती, मतलब यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम का काम नहीं करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हारे इन नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है। मैं तो हमेशा बाहर ही रहा, तुम्हारे लिए मैं अपरिचित ही रहा। हे प्रिय, मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही अपनापन है, जिन्होंने तुम्हें पंचामृत पिलाया। इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो। जब तुम्हारी नजरें मेरी नजर से मिल जाती है तब तुम मुस्कुरा देते हो। उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।